स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपका 100 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। जो आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है हिंदी पर, जो मैं बताने वाला हूँ वो बोर्ड एग्जाम में हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और एक क्लास में जो आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा वो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। एक क्लास में सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जो आज हम इस वीडियो में हिंदी में बताने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट का टारगेट है 100 में से 95 प्लस का हिंदी में स्कोर करना, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो क्वेश्चन से बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला आपका आ जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको तैयार करना है। तो इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न भी लेकर आए हैं। दूसरा आपका शब्द विच्छेद आ जाता है। शब्द विच्छेद काफ़ी स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी हम इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद में समास विग्रह करना बताएंगे और समास विग्रह के बहुविकल्पीय प्रश्न भी बताएंगे। उसके बाद में प्रत्यय और विभक्ति परिचय, ठीक है। ये आपके 5 टॉपिक इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे। स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। कौन सी रचना है ये आप लोगों को बताना है। और ये सभी जो क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपके पिछले कुछ 5 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राजा भोज का सपना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी डियर स्टूडेंट, ये कहाँ पर हुई थी? क्या वाराणसी में हुई थी? बिल्कुल नहीं। मद्रास में हुई थी? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में हुई थी? बिल्कुल नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका सही विकल्प वो सी हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 10 जुलाई, याद रखिएगा 10 जुलाई 1800 को हुआ था, जो कि ब्रिटिश शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की। याद रखिएगा, पेपर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है, यानी कौन सी वो कृति है जिससे खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ माना जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ा होगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने का ये फायदा होता है कि शुरू में ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस। हिंदी में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो शुरुआत में पेपर में पूछे जाते हैं सबसे पहले, और एग्जामिनर का पॉजिटिव पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। आप लोगों ने जितना ज़्यादा, यानी 10 में से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है, तो एग्जामिनर को लगेगा कि भैया बच्चों को सारी चीज़ें, प्रश्न का उत्तर मालूम है हिंदी में, और आपने सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही गड़बड़ी कर दिया, तो वहाँ पर एग्जामिनर जो है आपके कॉपी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा। नकारात्मक कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर आपके सोचिएगा कि भैया जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कोई नहीं बच्चे ने कर पाया है, तो आगे जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे दिया होगा, ठीक है। तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट आपको लाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लेना है। मैं भी कर रहा हूँ, और आप लोग भी क्वेश्चन बैंक में, आप लोगों ने चाहे जो भी क्वेश्चन बैंक या बुक लिया हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, ठीक है। तो इनमें देखिए, खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभ कृति माना जाता है वो चंद छंद वर्णन की महिमा है, यानी तीसरे का भी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 4 नंबर देखिए, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो इसमें से जटमल हो जाएगी राइट आंसर, यानी 4 नंबर का आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर, अष्टयाम रचना के लेखक हैं। तो जो अष्टयाम रचना है डियर स्टूडेंट, इसके जो लेखक कौन हो जाएंगे? क्या जटमल हो जाएंगे, या आपके नाभादास, राम प्रसाद निरंजनी, या विट्ठल लाल? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका बी हो जाएगा, नाभादास हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी 5 नंबर का भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर दिया हुआ 6 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया हुआ स्क्रीन पर देखिए 6 नंबर कि चंद छंद, यहाँ पर देखिए चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है? नाभादास है,
दामोदर शर्मा, गंग कवि या गोकुलनाथ। ठीक है, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, गंग कवि हो जाएंगे इसके सही विकल्प, यानी 6 नंबर का सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस को आप दिमाग में अपने फीड करके रखिए स्टूडेंट, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऑप्शंस दिया हुआ है सन 1857 में, 1873 में, 1947 या 1975 में। तो हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली डियर स्टूडेंट, वो सन 1873 में, यानी 7 नंबर का भी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा पत्रिका के प्रकाशक थे या प्रकाशक है कौन है, श्याम सुंदर दास या सरदार पूर्ण सिंह या रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा 8 नंबर का डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा आपका, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे, जो कि कवि वचन सुधा। ठीक है, सुधा पत्रिका के संपादक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। पेपर में ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 9 नंबर, भारतेंदु युग के लेखक है। ठीक है, तो जो भारतेंदु युग के लेखक कौन हो जाएंगे ये आप लोगों को बताना है। तो इनमें से क्या प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे, रामवृक्ष बेनीपुरी, वियोगी हरि या रामविलास शर्मा। ठीक है, देखिए हमने काफ़ी बार आप लोगों को महातांडव क्लास और क्या है, हमने सेक्शन ए, जो सेक्शन ए है यानी खंड का और खंड खा, दोनों टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कंप्लीट। ये नहीं कि आपका जैसे ऑब्जेक्टिव, गद्यांश पद्यांश कैसे हल करना है, जीवन परिचय लेखक का, कवि का, फिर आपका खंड काव्य और कहानी, ये आपका टॉपिक अलग हो गया जो कि खंड काव्य आता है, तो इसको भी मैंने कंप्लीट बताया हुआ चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका हिंदी व्याकरण में जैसे गद्यांश पद्यांश, संस्कृत का, ठीक है, फिर संस्कृत के प्रश्न और भी जो सारी चीज़ें जैसे निबंध, रसछंद अलंकार, ठीक है, प्रत्यय संध विच्छेद, विभक्ति परिचय, पत्र लेखन, ये सारी चीज़ें के बारे में हमने दोनों वीडियोज में कंप्लीट बताया है। ठीक है, तो आप लोग हिंदी के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको सभी प्रकार की वीडियोज मिल जाएगी जो आपके हिंदी की तैयारी को बहुत ही मजबूत बना देगी। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है इनमें से आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे, जो कि भारतेंदु युग के लेखक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है, यानी सहयोगी जो लेखक है वो कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है जो सहयोगी लेखक नहीं है? बिल्कुल नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी तो भारतेंदु युग के लेखक ही है। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन इनमें से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे इसके सही ऑप्शन। तो 10 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 11 नंबर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार मैंने बताया है। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। कितने स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता था कमेंट में जरूर बताइएगा। तो 11 नंबर का सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारतेंदु युगीन, यहाँ पर देखिए भारतेंदु युगीन लेखक नहीं है, कौन नहीं है स्टूडेंट? इनमें से सी विकल्प हो जाएगा आपका, माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएंगे, जो कि भारतेंदु युगीन लेखक नहीं, इनमें से सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर, सरस्वती पत्रिका है किसकी है? शुक्ल युग की, द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की, छायावादी युग की। देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक जो कि श्याम सुंदर दास भी रहे हैं, फिर उसके बाद में क्या रहे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी रहे, तो ये द्विवेदी युग की बारी जाएगी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, द्विवेदी युग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर 14 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए भारत की एकता कीर्ति के रचनाकार है कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 नंबर का सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह नहीं है, यानी निबंध जो संग्रह है बेसिकली वो नहीं है वासुदेव शरण अग्रवाल का, कौन नहीं है? वाग्धारा, कल्पलता, यहाँ पे देखिए कल्पलता या कल्पवृक्ष या पूर्वोदय। तो इनमें से भैया पूर्वोदय ही दिख रहा है, क्योंकि वासुदेव शरण अग्रवाल की वाग्धारा भी है, कल्पलता भी है, कल्पवृक्ष भी है,
ये सभी रचनाएं इनकी वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है, लेकिन इनमें से पूर्वोदय जो है वो नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 15 नंबर का डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप लोग वीडियो रोक कर भी, जिनको नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट, मैं वही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को रोक कर देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ 16 नंबर। अस्क उपनाम किनका है भैया? यशपाल का है, रामधारी सिंह दिनकर, उपेंद्र नाथ अस्क का है भैया। इनमें से आपका उपेंद्र नाथ जो अस्क जी है, यानी जिनका नाम लास्ट में जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र लगता है, फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर पीछे लगता है, सेम इसी प्रकार से अस्क उपनाम है उपेंद्र नाथ अस्क का। ठीक है, तो 16 नंबर का डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। प्रसादोत्तर काल का नाटक है। ठीक है, तो प्रसादोत्तर जो काल का नाटक है क्या लहरों का राजहंस है? इनमें से बताइए। तो इनमें से भी बिल्कुल सही हो जाएगा लहरों का राजहंस। 17 नंबर का ए विकल्प आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को कोई भी डाउट है हिंदी से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो मेरे नीचे इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, और फ्री में आप लोगों को स्टूडेंट देखिए, फ्री में आपको स्टूडेंट कुछ भी चाहिए नोट्स वगैरह, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड करता हूँ। व्हाट्सएप चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है कि किस चीज़ के बारे में कौन सी न्यूज है बोर्ड से रिलेटेड, और टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट जो है क्या मिलता है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह मैं वहाँ पर सेंड करता रहता हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, फॉलो कर लीजिए क्या हमें ट्विटर पर, और फॉलो कर लीजिए हमें कहाँ पर, इंस्टाग्राम पर। कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो आप लोग बेहिचक आप लोग हमसे आकर बोर्ड से रिलेटेड कोई भी बात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो इसमें जो 8 नंबर इनमें से आपका 18 नंबर का बी हो जाएगा, उसने कहा था। ये इनकी प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। 19 नंबर क्वेश्चन है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो इनमें से अनाम दास का पोथा हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। ठीक है, 19 नंबर का बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। कुछ आप बीती कुछ जग बीती और किस विधा की रचना है? क्या डायरी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, या जीवनी है? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़िए कि कुछ आप बीती कुछ जग बीता। ठीक है, यहीं तक हमें इसका पूरा मीनिंग बता रहा है, तो ये आत्मकथा माना जाएगा स्टूडेंट, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अगला टाइप के क्वेश्चन, जो कि हमारा आ जाता है शब्द विच्छेद। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं स्टूडेंट कि कैसे हमारे जो है टॉपिक स्टार्ट हुए थे। ठीक है, ये देखिए, तो जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न था वो मेरे कंप्लीट आपको बता दिए। 20 क्वेश्चन से जो कि इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अब हमारा शब्द विच्छेद आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट शब्द विच्छेद रहेगा। एक एक नंबर का, यानी ऑब्जेक्टिव की तरह जिस तरह से बहुविकल्पीय क्वेश्चन का आंसर दिया है उसी तरह रहेगा। एक एक नंबर का 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट होगा, और उसी में से राइट आंसर आप लोगों को बताना रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संध विच्छेद है। यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ संध विच्छेद का सबसे पहला प्रश्न कि वृद्ध का संध विच्छेद है। देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे ये भी आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में कि निम्नलिखित शब्दों में पहचान करके सही संध विच्छेद बताइए। 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एक नंबर का होगा। यहाँ पर देखिए उत्तर के रूप में सही विकल्प दिए हुए हैं, जो कि आप लोगों को उत्तर के रूप में आप लोगों को जो है विद्या क्वेश्चन में इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को तैयार करके जाना है। तो ये जो हमने आप सभी के लिए संध विच्छेद लेकर आए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग कह सकते हैं। तो वृद्ध का जो सही संध विच्छेद हो जाएगा वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा घा नंबर वृद्ध। यहाँ पे देखिए विद प्लस धा हो जाएगा वृद्ध का सही संध विच्छेद। तो पहले नंबर का घा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर हरेश। यहाँ पर देखिए हरेश का सही संधि क्या हो जाएगा? सही संधि यानी जो राइट संधि है वो क्या होगा आप लोगों को बताना है। स्क्रीन पर आप 4 ऑप्शंस देख सकते हैं, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो घा वाला हो जाएगा। हरे प्लस अव हो जाएगा हरेश का सही संधि विच्छेद। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही जो मैं क्वेश्चन से लेकर आया हूँ स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और पेपर में क्योंकि केवल 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को मैं जितने भी इसमें क्वेश्चन बताऊँगा संधि विच्छेद को तैयार कर लेना है।
इग्नोर मत कीजिएगा, काफ़ी स्टूडेंट इसको छोड़कर चले जाते हैं। मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि 1 नंबर से आप लोग फेल हो सकते हैं, यानी 1 नंबर आपको नहीं प्राप्त होगा तो 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं, और 1 नंबर से आप लोग फर्स्ट डिवीज़न भी पा सकते हैं, और 1 नंबर से आप टॉपर भी बन सकते हैं। तो 1 नंबर की अहमियत आप लोगों को पता होगी, मुझे नहीं पता है क्योंकि मेरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों की बारी बोर्ड एग्जाम में तैयारी करके अच्छा सा स्कोर करने का, ठीक है। तो 1-1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, पूर्ण, यहाँ पर देखिए पूर्ण चंद का सही संध विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसमें से आपका घा वाला हो जाएगा पूर्ण, यहाँ पर देखिए पूर्ण प्लस चंद्र हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि तीसरे का आपका घा विकल्प सही विकल्प है। 4 नंबर क्वेश्चन है, पावक का सही संध विच्छेद क्या हो जाएगा, यानी पावक का जो संध विच्छेद होगा बिल्कुल करेक्ट वाला वो कौन सा हो जाएगा। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। आप लोगों को कोई एक विकल्प चुनकर सही बताना होगा, जो भी राइट आंसर होगा। आप लोग हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, ठीक है। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा पो धन अका हो जाएगा पावक का सही संध विच्छेद। तो 4 नंबर का विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन 5 नंबर, हरीश सेते, यहाँ पर देखिए हरीश सेते का सही संध विच्छेद या संध विच्छेद होगा क्या हो जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपका हो जाएगा का वाला, हरीश प्लस सेते हो जाएगा सही संध विच्छेद का वाला 5 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। और देख लेते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, नैनम का संध विच्छेद होगा, ठीक है। तो जो नैनम का संध विच्छेद हो जाएगा स्टूडेंट, मैंने काफ़ी बार आप सभी को बताया है, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा, नेधन अनम हो जाएगा नैनम का सही संध विच्छेद, ठीक है स्टूडेंट, तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का, कि विष्णु का सही संध विच्छेद होगा। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का आपका वी हो जाएगा विष्णु, यहाँ पे देखिए विष्णु प्लस अव हो जाएगा इसका सही संध विच्छेद 7 नंबर का, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कि उपोषित का सही संध विच्छेद होगा, सही संध विच्छेद है या संध विच्छेद होगा क्या हो जाएगा, उपोषति, देखिए उपोषति, तो क्या उपधन औसति हो जाएगा, उपधन औसति, उ प्लस औसति या उपो प्लस औसति, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा उप प्लस औसति हो जाएगा उपोषित का सही संध विच्छेद। 8 नंबर का भी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर, गायक का संध विच्छेद होगा, ठीक है। गायक का जो संध विच्छेद होगा डियर स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, गे धन इक हो जाएगा, गे प्लस एक या गे प्लस अक, ठीक है। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है इससे डी राइट आंसर हो जाएगा, गे प्लस अक हो जाएगा गायक का सही संध विच्छेद, ठीक है। मैंने संध विच्छेद पर भी और भी वीडियो बनाए हुए स्टूडेंट, जो कि मैंने संपूर्ण आपको बता रहा है कि संध विच्छेद कैसे पहचानना है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव की तरह बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले क्या होता था कि आप लोगों को संध विच्छेद पहचानना रहता था कि कौन सा संध विच्छेद है, ठीक है, क्या यड़ संधि है, द्वंद्व संधि है, तो आपको वो पहचानना होता, स्वर संधि है पहचानना होता था। लेकिन अब ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हो गया तो बहुत ही ईजी हो गया है आप लोगों को इसका आंसर देने के लिए। बस आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़कर जाना है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए वनेस्त्र का संध विच्छेद होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का आपका बी हो जाएगा वने प्लस अत्र हो जाएगा वनेत्र का सही संध विच्छेद, ठीक है। तो 10 नंबर का बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा जो संध विच्छेद का था, मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि दमदार क्वेश्चन थे स्टूडेंट, आप लोग कह सकते हैं। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक है तो कम से कम 200 या आप लोगों को 50, तो 200 आपको जो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न है, 50 आपको संध विच्छेद को तैयार कर लेना है। बहुविकल्पीय प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, संध विच्छेद में, तो तैयार कर लीजिएगा, पेपर में आएंगे। अब हमारा अगला टॉपिक आ चुका है समास विग्रह। जैसे कि मैंने बताया था आपको, इसमें केवल क्या है, मैंने 5 टॉपिक बताए हैं, तो 5 टॉपिक के बारे में बताना पूर्णतः मेरी जिम्मेदारी है। देखिए अब समास विग्रह भी आपके बहुविकल्पीय के फॉर्म में पूछे जाते हैं। पहले किस तरह से पूछा जाता था मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए स्टूडेंट,
पहले इस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित पदों में समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन होता था। हमें क्या करना था, जैसे मान लीजिए कि इस पर पूछ लिया गया घनश्याम के ऊपर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर समास विग्रह ये हो जाता है हमारा समास विग्रह, जैसे घन प्लस यु प्लस श्याम, ये समास हो गया। अब हमें समास का नाम लिखना था, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, तो यही लिख देंगे तो 2 नंबर हमारा मिल जाता है। लेकिन अब क्या हो गया कि अब ये बहुविकल्पीय के फॉर्म में पूछा जा चुका है, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस तरह से क्वेश्चन आपके ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में रहते हैं। देख सकते हैं एक नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको राइट आंसर लिखना है, जिसके लिए आपको एक क्वेश्चन पर 1 नंबर एग्जामिनर देगा। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ सबसे पहला क्वेश्चन, महावीर में यहाँ पर देखिए प्रयुक्त समास है। तो जो महावीर में जो प्रयुक्त समास होगा स्टूडेंट, वो कौन सा हो जाएगा, क्या कर्मधारय हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, बहुविरीय हो जाएगा या अव्ययभाव हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, जो कि महावीर में प्रयुक्त समास माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, प्रतिदिनम में समास है। तो जो प्रतिदिनम में समास है स्टूडेंट, क्या अव्ययभाव समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। कोई एक करेक्ट आंसर है इनमें से, तो दूसरे का आपका ए विकल्प हो जाएगा, अव्ययभाव हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि प्रतिदिनम में जो समास है वो अव्ययभाव समास है। ठीक है, तो दूसरे नंबर का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, महाजन में समास है। ठीक है, तो जो महाजन में समास है, क्या अव्ययभाव समास है, कर्मधारय है, द्विगु है या तत्पुरुष है। ठीक है, तो जो महाजन में समास हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा समास, आप लोग बताइए स्टूडेंट। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा महाजन में समास, वो आपका हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका बी वाला हो जाएगा, कर्मधारय होगा। देखिए कर्मधारय अव्ययभाव, ये दो जो समास है वो काफ़ी प्रचलित समास है, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर, सज्जन में समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययभाव, कर्मधारय, बहुविरीय या द्विगु। ठीक है, तो सज्जन में जो समास हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, अधिकतम तो कर्मधारय समास पूछे गए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, महादेव में समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। ठीक है, या आपका अव्ययभाव में से कोई नहीं। ठीक है, तो समास में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय ही हो जाएगा स्टूडेंट, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, तो अधिकतम इसमें कर्मधारय समास ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी स्टूडेंट मैंने समास में भी 5 क्वेश्चंस बताए हैं। हालांकि मैंने समास के ऊपर बहुत सारी वीडियोज बना रखे हैं हिंदी में, आप लोग जाएंगे हिंदी की प्लेलिस्ट में आप लोग चेक करेंगे। ठीक है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी आपको आवश्यकता होगा 2025 की यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए। ठीक है, हमने प्लेलिस्ट बना रखा है ताकि आपको A to Z जानकारी मिल सके हिंदी में। ठीक है, तो ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा आ चुका है प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नंबर का 2 क्वेश्चन होता है पेपर में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की तरह पूछे जाते हैं। इसमें भी आप लोगों को बताना है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुरुत्व में प्रत्यय है। तो जो गुरुत्व में प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है, तबियत है, कत है, त्वा है या मतुप है। तो गुरुत्व में जो प्रत्यय हो जाएगा वो आपका त्वा हो जाएगा, यानी पहले नंबर का सी विकल्प हो जाएगा। अब देखिए गुरुत्व में प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो मीनिंग निकलती है ना त्वा, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे भी मैं दिखाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शनीय में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। तो दर्शनीय में जो प्रत्यय हो जाएगा आपका अनियर हो जाएगा, दर्शनीय अनियर। ठीक है, तो दूसरे नंबर का बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि प्रेषित में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, प्रेषित। तो इसमें क्या कत हो जाएगा, कत्वा या कत या तबियत या त्वा। तो प्रेषित, प्रेषित यहाँ पर देखिए वाणी को हमारे देखिए प्रेषित, तो कत हो जाएगा इसका राइट आंसर। तीसरे का आपका बी विकल्प बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए स्क्रीन पर 4 नंबर क्वेश्चन कि नित्वा में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, कत्वा हो जाएगा, कत, त्वा, तबियत। तो नित्वा में जो प्रत्यय की बात की जा रही है स्टूडेंट यहाँ पर, तो 4 नंबर का आपका ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, कत्वा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर 5 नंबर क्वेश्चन, पूजित, देखिए पूजित शब्द में प्रत्यय है। तो जो पूजित शब्द में प्रत्यय है वो कौन सा है, कत्वा है, तबियत है, कत है या त्वा है। पूजित
ठीक है। तो इनमें से आपका कत्वा क्या राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट। इनमें से आपका कत हो जाएगा राइट आंसर, पूजत कतु, ठीक है। तो 5 नंबर का सी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक केवल इसमें 5 ही क्वेश्चन बताए थे, 2 ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, फिलहाल आप इतने क्वेश्चन को तैयार कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। अब हमारा आ चुका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है क्या है, विभक्ति परिचय। केवल ये क्या है स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ये देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित मोटे काले छपू में प्रयुक्त विभक्ति से संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, उसके संबंधित नियम, और उसका नियम एक प्रकार से क्या होता है स्टूडेंट, नियम सूत्र कह सकते हैं। विभक्ति हमें पहचानना रहता है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इसमें 3 क्वेश्चन मैंने बताया, तीनों क्वेश्चन का मैं राइट आंसर दूंगा। जैसे क्या लिखा है, ग्राम निक्सा नदी बहते, तो इसमें क्या लिखा है, गांव की ओर, मैं लिख देता हूँ, देखिए गांव के निकट, गांव के क्या स्टूडेंट, गांव के निकट नदी बहती है, गांव की ओर निकट नदी बहती है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ग्राम निक्सा नदी बहती, गांव के निकट क्या है, नदी बहती है। अब हमें आप लोगों को क्या बताना है, नियम बताना है। नियम क्या है स्टूडेंट, इसका नियम है अबिता, देखिए अबिता परिता समया निक्सा हा प्रति, क्योंकि मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझा दूँ स्टूडेंट। ये देखिए इसका सूत्र यही है, अबिता परिता समया निक्सा हा प्रति होगी, ठीक है। ये आपका सूत्र हो गया। अबिता का होता है चारों ओर या सभी ओर, परित का होता है सभी ओर, समय का होता है समीप, निक्सा समीप, हा सुख के लिए प्रयुक्त, प्रति और तरफ शब्दों की युग द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। तो यही होता है स्टूडेंट, यानी जो हमारा मीनिंग होता है, यानी जो क्वेश्चन पूछा जाता है विभक्ति में, उसका सूत्र होता है और उसी में उसका अर्थ होता है। जैसे गांव के निकट, अब हमें क्या इसका नियम बताना था, तो नियम मैंने बता दिया आपको, अबिता परता समया निक्सा हा प्रति होगी, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर विभक्ति पूछा गया, तो विभक्ति हमारा कौन सा हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय विभक्ति हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया, तो इसमें हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि केवल 3 क्वेश्चन पूछे जाते, करना एक ही क्वेश्चन से आपको बोर्ड एग्जाम में। दूसरा है सा पादेन खज अस्ते, यानी इसका सूत्र अलग हो जाएगा, सा पादेन खज अस्ते। इसमें क्या हो जाएगा, सा पादेन खज अस्ते में कि वह पैर से लगड़ा है, ठीक है। वह, ये देखिए, वह पैर से लगड़ा, वो पैर से क्या स्टूडेंट, लगड़ा है, ये हमारा हो गया, वो पैर से लगड़ा है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमें नियम लिख रहा है, नियम इसका क्या हो जाएगा, ये ना विकारे, ये ना, मैं आपको थोड़ा डीपली समझा दूँ स्टूडेंट ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए। ये देखिए, ये ना विकार, यानी जिस अंग के विकार होने से शरीर विकृत दिखाई दे उसे विकार युक्त अंग कहते हैं, और ये तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको समझ में आ गया, तो ये ना विकार हो गया। ये कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति, ठीक है। आप लोगों को जो है क्वेश्चन से ही समझ जाता है कि समझ जा रहा है कि किस सूत्र से लिया गया, इसका नियम क्या हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है हरिणा सा, यहाँ पर देखिए राधा नित्यते, हरिणा सा राधा नित्यते, इसका सूत्र आप लोग देख लीजिए, सहयुक्ति प्रधाना, ठीक है। यानी 7 अर्थ वाले से साकम साधम समम शब्दों के योग में आप प्रधान जिसके साथ जाने वाले जाए तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हरिणा सा राधा नृत्यति, ये हो गया आपका। अब ये पूरा हमें क्या हिंदी में बताना है, यानी राधा हिरण के साथ नृत्य करती है, क्या है, जो राधा जी है भैया, राधा हिरण, यहाँ पर देखिए हिरण के साथ, राधा हिरण के साथ क्या है, नृत्य करती है, नृत्य करती है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, सहयुक्ति प्रधाना, ठीक है। विभक्ति कौन सी हो जाएगी, तृतीय विभक्ति। तो ये हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। ऐसे ही आप लोगों को सभी क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। मैं और भी क्वेश्चंस आपको लेकर आऊँगा। जो हमारा कॉपी वाला वीडियो स्टूडेंट, आप लोगों ने हमारा हिंदी की कॉपी वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने पूरा बाकायदा बताया कि हिंदी की कॉपी में कैसे आप लोगों को सारी चीज़ें लिखनी है। तो वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चंस का डिमांड होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो फिलहाल इस वीडियो में आप सभी के लिए इतने क्वेश्चंस लेकर आए थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तैयार कर लीजिएगा। अगला टॉपिक किस वीडियो में चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।